हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सबा फ्रॉम द हेयर विक स्टूडियो अमृतसर। तो आज मैं आपको जो फुलनेस पैच है हमारा, मैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा जो पैच है वो किस तरह से यूज़ करना है, आपको उसकी केयर कैसे है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और किस एज ग्रुप के ये लोग जो है वो लगा सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने लगे फर्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है यूज़। इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप साथ साथ वीडियो में देख ही रहे होगे, जो इसका बॉर्डर है वो सारा बॉर्डर फुल लेस में बना हुआ है। जो फुल लेस है वो सिंगल लेयर में पैच बना हुआ है। आप इसका फ्रंट लुक देख ही रहे होगे। जो इसका फ्रंट लुक है वो बिल्कुल ही नेचुरल फॉर्म में या बहुत हल्की नेट है। जो एक्स्ट्रा नेट है वो हम कस्टमाइज करते हैं। प्लस अब जब इसको पैच को यूज़ कर रहे हो, इसका सबसे पहले हमारे 3 मेथड होते हैं। एक तो मेथड होता है हमारा क्लिपिंग में, एक होता है टेपिंग में, एक होता है पेस्टिंग में। बट इस केस में जो ये वाला पैच है फुलनेस, इसमें आप टेपिंग और पेस्टिंग ही कर सकते हो, क्लिपिंग नहीं कर पाओगे। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये नेट का पैच है। नेट पे अगर आप क्लिप लगाओगे तो कभी कहीं से लूज़ होगा, कभी कहीं से लूज़ होगा। जो अपने आप से मेंटेनेंस करते हैं वो घर पे ही खुद से टेप लगा के इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर वे में कर सकते हैं। और अगर कोई सेंटर विजिट कर रहा है या किसी सैलून में विजिट कर रहा है तो वहाँ जाके वो अपने यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग पेस्टिंग भी करवा सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने लगे इसके एडवांटेज से। अब इसका एडवांटेज क्या है? जिन लोगों के लिए अपना फ्रंट लुक बहुत मैटर करता है, जो लोग बोलते हैं कि हमारी फ्रंट लाइन बिल्कुल शो नहीं होनी चाहिए, बड़ा नेचुरल हेयर लगना चाहिए, आगे से ऐसा लगना चाहिए कि हमारा खुद का हेयर है, रिजेंबल कर रहा है स्किन के साथ, तो वो उसके उन लोगों के लिए ये पैच बेस्ट है। और बेस्ट चीज़ इस पैच की ये है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हो। अपने अकॉर्डिंग मतलब कि अगर आप चाहते हो कि इसकी डेंसिटी मुझे और लाइट करनी है, थोड़ी हैवी में करनी है, एक मीडियम में करनी है, आप चाहोगे जितनी मर्जी इसकी डेंसिटी आप डाउन करा सकते हो और जितना हाई पैच लगाना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमने अभी इसका ऑलरेडी कट करके लगाया, तो मतलब इसमें हमने 30-40% की डेंसिटी खुद से कम की हुई है। आप चाहो इससे ज़्यादा भी डेंसिटी कम कर सकते हो, लाइक 70% तक की डेंसिटी है जो आप फुलनेस पैच में कम कर सकते हैं। और अगर मैं आपको भी इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ तो इसके डिसएडवांटेज हमारे 2-3 हैं, क्योंकि अगर हम लुक नेचुरल रख रहे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे तो डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा। अब डिसएडवांटेज में क्या है कि जो आपने डेंसिटी पहले कम करवाई है पैच की, लाइक अगर आपने जितनी डेंसिटी आप इसकी कम करवाते जाओगे, पैच की लाइफ उतनी ही कम होती जाएगी। यूजुअली जो हमारे पैच होते हैं मोनोफिलामेंट पैच, वो हमारे 1 से 1.5 साल चलते हैं, क्योंकि उसका हेयरफॉल बहुत कम होता है। वो डबल नोटिंग सिंगल नोटिंग में पैच बना हुआ है। ये क्या होता है, ये रिंगल नोटिंग में पैच बना हुआ है, प्लस ये एक लेयर में बना हुआ है, मतलब कि एक ही नेट के ऊपर ये पैच बना हुआ है। तो जितनी आप इसकी डेंसिटी कम करवाओगे उतना यूजेस में इसका हेयर जो है वो निकलता जाएगा और टाइम टू टाइम ये जल्दी जो है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। खाली इन द सेंस कि इसका हेयरफॉल बाकी कंपैरेटिवली बाकी पैच से थोड़ा ज़्यादा है। रीज़न बिहाइंड कि जितना आप इसकी डेंसिटी कम कराते जाओगे उतना ही इसका थोड़ा सा जो हेयर का टेक्सचर है या हेयर फॉल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली बाकी पैचेस के। प्लस इसका डिसएडवांटेज एक और है कि जो हमारे पैच यूजली जो मोनोफिलामेंट पैच होते हैं उसकी मेंटेनेंस हम अगर पेस्टिंग में कर रहे हैं तो हमेशा 20 से 25 दिन के ऊपर तक का स्टे करता है। बट इस फुल लेस पैच के बीच में जो स्टे होता है, फुल डे जो आप मेंटेनेंस में करवा रहे हो उसका स्टे हार्डली 15 से 18 दिन का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। पर अगर आप यही टेपिंग में कर रहे हो, जो घर पे खुद से टेप लगा रहे हो, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही टेप लगेगी, दैट इज़ अल्ट्रा होल टेप। जो हमारा अल्ट्रा होल टेप है वो कम से कम आपका 1 वीक के लिए यहाँ पे स्टे कर सकता है अगर खुद से घर पे मेंटेनेंस कर रहे हो तो। अब इसको वॉश और इसकी केयर कैसे करनी है? देखो, जो नॉर्मल पैच होते हैं हमारे, हम उसको रैंडम ऐसे ही वॉश कर लेते, कंडीशन कर लेते और वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट इस केस में जो हमारा फुल लेस पैच है, इसमें क्या करना है कि आपको पहले थोड़ा शैम्पू लेना, पैराबीन फ्री शैम्पू। ये स्पेशली मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि जो भी शैम्पू लोगे हार्ड एंड हार्श वाला मत लेना, पैराबीन शैम्पू फ्री लेना। उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा शैम्पू लेके उसको पानी में डिल्यूट करना है। पानी में डिल्यूट करने के बाद अपने पैच को उसके अंदर 5 मिनट्स के लिए डिप करना है, 5 to 7 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन दिस। 5 to 7 मिनट्स के लिए डिप करना है। देन उसके बाद इसको निकालने के बाद, वीडियो आपके साथ साथ चल रही है, वो आपको सब वहीं पे एक्सप्लेन हो रहा है। निकालने के बाद इस पर हल्की हल्की कॉम्ब करनी, सो दैट अगर इसमें कोई टेंगन है या कुछ भी है वो साथ साथ निकल जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट रिंस ऑफ करना है पानी के पास आके, इसको टैप के नीचे रिंस ऑफ करने के बाद इसको हल्का सा ड्राई करना है, सो दैट इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देन उसके बाद कंडीशन करना है, तो कंडीशनर को भी आपने सेम इसी तरह थोड़ी क्वांटिटी में आपने पानी में डिल्यूट करना है। देन उसके बाद उसको 5 से 7 मिनट के लिए सेम डिप करके रखना है, और ड्यूरिंग उसको डिप करने के बाद आपने कॉम्ब करके रखना है अच्छे से, सो दैट इसमें टैंगल्स ना पड़े। और 5-7 मिनट के बाद इसको आपने डायरेक्ट पानी के नीचे रिंस ऑफ करना है। फिर उसके बाद आपको टॉवल में इसको लपेटना है अच्छे से
और उसको ड्राई करने के बाद हल्का सा ड्रायर के साथ आप सुखा के इसके ऊपर पीछे टेप लगा के और अपने आप को पेस्ट कर सकते हो। ये पैच को खुद से भी मेंटेनेंस कर सकते हो वेरी इजीली। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में इसके यूजेस, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज सब डिटेल में एक्सप्लेन किया, पर फिर भी रिगार्डिंग इसके पैच के आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कुछ रह गया पूछने वाला, जो आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में और डिटेल चाहिए, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। हमारे नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। एंड प्लस मेरा हेयर विग स्टूडियो का एड्रेस भी वहीं पे शो हो रहा है। एंड मैंने आपको एक शैम्पू कंडीशनर के बारे में भी बताया था कि कौन सा शैम्पू और कंडीशनर इसको यूज़ करना है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, आप वो भी एक बार रीड कर लेना। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरी है तो मुझे मैसेज या कॉल करके कभी भी अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।